अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त और जामिया सल्फिया में एक साथ पढ़े हुए हमदर्स नहायत ही ज़ी इल्म शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख अमानुल्लाह अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह डॉक्टर इब्राहीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए हमारे निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़ नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, लॉकडाउन के बाद बिहार की सरज़मीन पर यह मेरा पहला प्रोग्राम है। मूसा उमरी साहब से आपने
अभी कुछ सुन ही लिया है। मैं इस 25 रोज़ से बॉम्बे में हूँ और वहीं पर एक तरीक़े से डेरा डाले हुए। हमारा फुफेरा भाई जिसके ना माँ है ना बाप है, यानी हमारे फूफा भी इंतकाल कर गए हैं और हमारी फूफी भी, उसको कैंसर हुआ पैर में। 10 साल पहले उसका ऑपरेशन मैंने कराया था, दोबारा फिर बढ़ गया और मज़ीद 2 महीनों से जांचें होने के बाद डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि इसका पैर काटा जाएगा पूरा यहाँ से। तो उसी का ऑपरेशन मैंने कराया। इस वक्त मेरा बॉम्बे में रहना नहायत ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि उसके साथ तो कोई है ही नहीं। तौहीद साहब का फ़ोन, बार बार इसरार, तो मैंने कुछ लोगों को वहाँ तीमारदारी के तौर पर बम्बई के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको करके मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ चला आया, क्योंकि अब 24 तारीख को या 25 तारीख को हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी होगी और फिर उसको लेके मुझे 2-3 महीने तक वहीं रहना होगा, क्योंकि नज़दीक में बुलाते रहते हैं। हर 2 दिन 3 दिन में चेकअप के लिए उसको बुलाना होता है। तो इसलिए मुझे उधर भी देखना है और इधर भी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, और उसके अलावा जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन सब को शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। कुरान करीम की सूरह बकरा के पहले रुकू से जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत याफ्ता और कामयाब होने वाले लोगों के कुछ औसाफ बयान किए। हर मुसलमान को सूरह बकरा के इस पहले रुकू का गहराई के साथ मुताला करना चाहिए और इन औसाफ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कामयाब हो सकें और हिदायत पा सकें। कौन लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और कौन कामयाब हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हो गए। हम और आप इस दुनिया में आए ही इस मकसद से हैं कि वो अमाल करें जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना दे। मरना सबको है, मौत हर एक को आनी है, लेकिन मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो कामयाब हो जाए, ये फ़िक्र होनी चाहिए हमें और आप। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो औसाफ बयान किए हैं मोमिन के अंदर, वो होना चाहिए। वो कौन से औसाफ हैं? अलिफ लाम मीम। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम लिखने के बाद आगे सिर्फ ये लिख दिया है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिहि ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसकी मुराद को बेहतर समझता है। अलिफ लाम मीम का क्या माना है, क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह के इल्म में बराबर के शरीक हों। जब किसी चीज़ के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं मिलती है तो उसके पीछे हमें और आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि अलिफ से ये मुराद है, लाम से ये मुराद है, मीम से ये मुराद है। अपनी तरफ से कोई अटकल पिच्चू बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी मुराद क्या है और अलिफ लाम मीम का क्या माना है, इसका क्या मकसद है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद वाले जुमलों पर आइए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, जो तुम पढ़ते हो, जिस पर तुम्हारा ईमान है, उसके बारे में सबसे पहले ये अक़ीदा रखिए, ये ईमान रखिए और दिल के अंदर
ये बिलीव कीजिए, ये भरोसा रखिए कि ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है। इस किताब के अंदर शक और शुबह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चींटी के सर के बराबर भी और मच्छर के पर के बराबर भी अगर किसी ने इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में शक किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं। इसलिए कुरान करीम को जब आप पढ़ने के लिए बैठें, उसकी तिलावत करने के लिए बैठें, तो ये दिल में यकीन होना चाहिए कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है और इसका एक एक हर्फ बल्कि एक एक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुआ है। ये अकीदा होना चाहिए, शक नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं। जो लोगों ने शक किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुले हुए चैलेंज दिए हैं। कुरान पढ़ जाइए। अरब के काफिरीन तो यहाँ तक कहते थे कि ये किताब तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह और उसके साथियों ने, मोहम्मद और उसके असहाब ने, मोहम्मद और उनके सहाबा ने बना ली है, अपनी तरफ से गढ़ ली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनको चैलेंज किया कि तुम भी हमारे बंदे हो और मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी हमारे बंदे हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो इस दुनिया में उनका बाप नहीं, पैदा होने से 2 महीने पहले बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल के हुए तो उनकी माँ भी उनको छोड़ दी, चल बसी छोड़कर। 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे। वो शख्स जो यतीम ही नहीं बल्कि दुर्रे यतीम हो, जिसने पैदा होते ही, आंख खोलते ही अपने बाप का चेहरा न देखा हो और 6 साल की उम्र में माँ का साया भी उड़ गया हो और 8 साल की उम्र में दादा भी जिसका इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसने ज़िंदगी के आगे मराहिल कैसे तय किए होंगे किसी के सामने जिसने जानुए तलम्मुस तय न किया हो, अलिफ बा ता सा किसी मदरसे में न पढ़ा हो, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल न की हो। वो शख्स जो बिल्कुल उस तरीके से रहा जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा उम्मी कहलाता है, वो बिल्कुल उम्मी, वो शख्स ये किताब कैसे बना सकता है, ये किताब कैसे गढ़ सकता है, कुरान करीम कैसे उसकी आयतें कैसे बना सकता है। और अगर ये बना सकता है तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम्हें बनाने में क्या ऐतराज, बनाओ, लाओ। और यहाँ चैलेंज देता है अल्लाह तबारक व तआला, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। हाय अरब के काफिरों, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, यहाँ अल्लाह ताला ने अला अब्दिना कहा है, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, न तो अला नबीना कहा है न अला रसूलिना कहा है। यहाँ पर न नबी न रसूल बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बंदा। हम और आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, बंदे। जब मेरा एक बंदा बना सकता है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो एक आम आदमी जिसने पैदा होते ही बाप को ना देखा हो, माँ को ना 6 साल की उम्र में माँ खो दी हो, 8 साल की उम्र में बाप दादा का साया उठ गया हो, जिसने पढ़ाई लिखाई कुछ ना की हो, अगर वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब उतारी है, नाजिल की है, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो जाओ, चैलेंज है,
तुम इस कुरान करीम की सूरतों की में से एक सूरत के मिसल कोई सूरत बना के लिखो। उलमा बैठे हैं, जानते हैं बेसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया है, कोई छोटी से छोटी सूरत ही जैसी बना लो। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की लंबी चौड़ी सूरत नहीं, इतनी लंबी चौड़ी सूरत बनाने में तो तुम्हारी नानी मर जाएंगी। कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जाओ, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तुम इस सूरत की तरह ही कोई सूरत बना लाओ, नहीं ला सके। अरब के अंदर मुकाबला होता था अशार का। एक शायर कोई शेर लिखता था काबे की दीवार पर, दूसरा शायर उससे अच्छा शेर लिखकर दाद ले लिया करता था, और जो किसी शायर का जवाब ना दे पाए अपने शेर के जरिए, उसको अवार्ड दिया जाता था कि नहीं इनका शेर वजनदार है, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। और अरब के लोग कुरान करीम को चूके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथियों की गढ़ी हुई किताब बात मानते थे। इसलिए अरब के मशहूर शायर इस्लाम लाने के बाद हजरत हस्सान इब्ने साबित ने ये 3 ही आयतें काबे की दीवार पर लिख दी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये अशार हस्सान इब्ने साबित ने लिखे हैं। अब इसका जवाब दो, इससे अच्छे अशार अगर किसी को मालूम हो तो आओ मुकाबला करो। किसी के पास जवाब नहीं था, इसका क्या जवाब दें? ये कैसे अशार हैं? इन्ना तैना कल कौसर, लास्ट में रे आ रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसमें भी रे आ रहा है, वजन तो ठीक बैठ रहा है। चलिए 2 लाइनों का एक शेर हो गया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस तीसरी लाइन के लिए चौथी लाइन कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं मिल रहा है, लेकिन बात तो पूरी हो गई, कोई कमी नहीं निकाल सके। लोगों ने कहा फिर हस्सान इब्ने साबित को अवार्ड मिलना चाहिए। एक शायर ने कहा नहीं रुक जाओ, मुझे एक दिन एक रात की मोहलत दे दो, मैं इसमें इससे भी अच्छा शेर लिखता हूं और इसमें कुछ कमी निकालता हूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, तो यही सोचता रहा इसमें कोई नहीं, अपनी ही लाइन में फंस जाता था, कुछ न कुछ करता था, अब फंस जाता था। नहीं, सुबह होकर जब लोग खाने काबा में घुसते हैं, देखते हैं वही 3 लाइनें तो लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे एक लाइन का और इजाफा हो गया। लोगों ने पूछा उस शायर से तुम्हें कुछ कमी मिली? कहा नहीं, 3 लाइनें तो ठीक हैं, चौथी लाइन की कमी थी, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी। कहा चौथी लाइन की कमी थी? कहा वजन नहीं बैठ रहा था, मैंने वजन बिठा दिया। कहा क्या वजन बिठाया? कहा पढ़ लो। जैसी लोगों की नजर गई तो क्या देखते हैं कि 3 लाइनें तो ठीक लिखी हुई हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तुमने क्या किया? उस शायर ने कहा मैंने नीचे एक लाइन लिखकर अपनी कमजोरी का एतराफ किया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें हस्सान इब्ने साबित की नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। हस्सान इब्ने साबित झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये अशार मेरे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये हस्सान इब्ने साबित के अशार नहीं है। ये कोई इंसान कलाम बना ही नहीं सकता है। उस अरब के उस शायर ने अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। जैसे हस्सान इब्ने साबित ने ये सुना,
फौरन पढ़ते हुए आए, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ऊपर वाली तीनों लाइनें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई हैं। तुम तो ये कहते थे ये किताब, ये कलाम, ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने अपने पास से अपनी तरफ से बना लिया है, लेकिन अब तो तुम्हारे शोरा इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। कुरान चैलेंज कर रहा है, कुरान वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ओ लोगो, अगर तुम्हें अपनी इस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की है, अगर इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है, जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें शक है, तो जाओ इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। और आगे कह दिया वदऊ शुहदाअकुम, अकेले नहीं, अपने सारे हिमायतियों को, सारे चेले चपाटों को, सारे यारों को, दोस्तों को भी उसमें जमा कर लो, अपने सारे साथियों की मदद भी ले लो, तुम्हारे जितने हेल्पर्स हो उन तमाम हेल्पर्स को बुला लो, उन तमाम मुआविनीन को बुला लो, उन तमाम हिमायतियों को बुला लो, उनकी मदद भी ले लो। सब मिल जाए फिर भी एक सूरत नहीं बना सकते, एक दो नहीं, सब मिल जाएं एक सूरत नहीं बना सकते। अरे यहाँ के यहूदी ना इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन अरब ममालिक में चले जाइए आप, इजराइल में यहूदी है वो तो अरबी बोलते हैं। आप और फिलिस्तीन में चले जाइए, वहां के यहूदी तो अरबी बोलते हैं। आप और भी अरब ममालिक में जाइए जहां आज भी यहूदी और ईसाई रहते हैं, वो तो अरबी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज तो अरबी है। अरबी बोलने के बावजूद आज भी कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद अपनी जगह पर अटल है। वो अरबी बोलने वाले यहूद और नसारा आज भी कुरान करीम की इस आयत के चैलेंज को कबूल करने से कासिर हैं, नहीं कर पाते हैं, और कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सकते, आयत की तरह नहीं। कहीं कहीं अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया सूरत भी छोड़ो, एक आयत ही बना लाओ, नहीं बना पाएंगे, नहीं ला सकते। तो जब कुरान पढ़ो, अल्लाह मोमिनों की पहली सिफत ये होनी चाहिए कि जब वो कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो ये जहन में रख ले कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। और हकीकत है, देख लीजिए आप दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जाहिर है कि हर मजहब की कोई ना कोई किताब है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जाहिर बात है कि वो किसी न किसी उसूल और ज़ाब्ते पर टिके हुए हैं। सिख एक इज्म है और अब अपने आप को वो एक धर्म कहते हैं, उनकी बुनियाद गुरु ग्रंथ पर टिकी हुई है। जैनियों में चले जाओ जो एक इज्म है, लेकिन अब वो हिंदू धर्म से हटकर अपने आप को एक धर्म मानते हैं। चले जाइए आप, उनकी बुनियाद जैन शास्त्र पर टिकी हुई है। ईसाइयों में चले जाओ, उनकी बुनियाद बाइबल पर टिकी हुई है। ईसाई यहूदियों में चले जाओ, उनकी बुनियाद तौरात पर, ओल्ड टेस्टामेंट पर टिकी हुई है। बुद्धिस्टों में चले जाओ, वो भी बुद्धिज्म में यकीन और बिलीव करते हैं। मुसलमानों को देख लीजिए, वो भी एक किताब को मानते हैं और वो है कुरान करीम। और आज दुनिया में कोई भी धर्म सिवाय इस्लाम के ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास जो धार्मिक पुस्तक है जिस पर वो बिलीव और यकीन और भरोसा करते हैं वो सुरक्षित है, आज भी कोई यकीन नहीं कर सकता। दो गीता तो हमारे पास हैं, एक गोरखपुर से छपी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, और एक बम्बई की, और दोनों गीता जो इंडिया ही में छपी हुई, हिंदुस्तान के अंदर छपी हुई है, उन दोनों में मैंने बहुत सी जगह पर कोट लगाए हैं, निशान लगाए हैं कि जो बॉम्बे से छपी है गीता में जो चीज़ है वो इसमें है ही नहीं, और जो इसमें है वो उसमें है ही नहीं।
एक ही धर्म की किताब और एक ही मुल्क में छपी हुई किताब, और दो किताबें आपस में एक नहीं है, दो रामायणें हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण 2000 साल पुरानी है। आज की जो रामायण है तुलसीदास जी की, उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें साफ लिखा है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान है। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ेंगे जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लिखा रामम पुरुषम मस्त, राम एक महान पुरुष। आज भी ये किताबें दोनों हैं। एक किताब में राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया, और जो वाल्मीकि रामायण है, जो असल रामायण है, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर राम को भगवान मानने के लिए वाल्मीकि जी तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम एक महान पुरुष हैं, एक बुजुर्ग तो हो सकते हैं लेकिन भगवान। चेंजिंग हो गई और कोई सुरक्षित नहीं। सारी किताबों को, मैं नहीं कहता हूं, सारी किताबों को अगर इस बात पर कोई चैलेंज कर ले, या इस बात पर अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि सारी किताबों को जला दें, हक वो होता है जो न जले न मिटे न खत्म हो, तो फिर देखिए सारी किताबों को आप खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी किताब बाकी रहती है। जो बच जाए वही हक है। आज भी आप देख सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लेकर आओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, हिंदू भाइयों तुम अपने वेदांत लेकर आओ, सिखों तुम गुरु ग्रंथ लेके आओ, जैनियों तुम जैनिज्म लेकर आओ, बुद्धिस्टों तुम बुद्धिज्म लेकर आओ, मुसलमानों तुम कुरान लेकर आओ। हम किसी किताब को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं। तुम अपने मजहब की सारी किताबें ले आओ, मैं भी ले आता हूं, और आओ उनमें आग लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक को पहचानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए और सच्चाई का एतराफ करने के लिए, अगर देखना चाहो कि कोई चीज हक वो होती है जो मिटाने की बात भी न मिटे, आओ एक बार ऐसा करके देख लो, सारी किताबों में आग लगा दो, सारी किताबें जला दो, उसके बाद देखते हैं कौन सी किताब बाकी रहती है, कौन सी किताब बचती है। तौरात का नुस्खा बाकी नहीं, यहूदी दोबारा तौरात नहीं लिख सकता, इंजील का नुस्खा बाकी नहीं, ईसाई दोबारा इंजील नहीं लिख सकता, वेदांत का नुस्खा मौजूद नहीं, वेदांत हिंदू भाई दोबारा वेद नहीं लिख सकते, और जैनी लोग जैनिज्म नहीं लिख सकते, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म नहीं लिख सकते, और इसी तरह सिख लोग गुरु नानक की गुरु ग्रंथ नहीं लिख सकते। आओ और मुसलमानों से पूछो कि तुमने भी तो कुरान जला दिया, सारा नुस्खा जल गया है, अब बताओ तुम्हारे पास भी तो किताब न रही। 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हाफिज कुरान उठेगा, सीने में जिसके दिल में महफूज है वो उठेगा और अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करेगा, रोवन्नास तक पढ़ डालेगा और चीख चीख कर कहेगा ये किताब मिटने वाली नहीं है, जलाओ तो जलेगी नहीं, समंदर में बहा दो तो बहेगी नहीं, इसलिए कि इस किताब का नाजिल करने वाला इंसान नहीं है, इस किताब को बनाने वाला इंसान नहीं है, इस किताब का रचयिता और रचनाकार कोई इंसान नहीं है। वो बच्चा चीख चीख कर कहेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है और अल्लाह ने वादा किया इस किताब की हिफाजत हम ही करेंगे, क़यामत की सुबह तक इस कुरान की हिफाजत होगी। इसलिए जब भी कुरान पढ़ो तो दिल को साफ कर लो कि इस कुरान के अंदर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हाँ, और जब शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं है तो सोच लीजिए इस कुरान ही में सब हिदायत मौजूद है, और जब कुरान में हिदायत आ रहा ना हुदल लिल मुत्तकीन, इसलिए पहले ही कह देता हूं इस कुरान के अंदर हिदायत है, और जब कुरान सबके लिए हिदायत हो
फिर मुसलमान ही इस कुरान से दूर हो, ये बड़े अजीब, ये ताज्जुब की बात है। जो कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता हो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान जो अल्लाह रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में? रमज़ान के, बाबरकत है रमज़ान का महीना, जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत है, या हुदल लिल मोमिनीन नहीं कहा गया, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए। जो कुरान यहूदियों के लिए हिदायत, ईसाइयों के लिए हिदायत, हिंदू भाइयों के लिए हिदायत, जैनियों के लिए हिदायत, बुद्धिस्टों के लिए हिदायत, ये कुरान जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए हिदायत बनकर आया है। लेकिन अफसोस ये है कि ये कुरान जिस कौम के पास है, जिस उम्मत के पास है, आज वही फिरकों में बटी हुई है, आज वही इख्तिलाफात का शिकार है, आज वही एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज वही कौम सबसे ज्यादा कुरान से दूर है और वही हिदायत नहीं ले रही है। ये कुरान तो यहूदी और ईसाइयों के लिए जब हिदायत है, गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत है, तो फिर हम मुसलमानों के लिए हिदायत क्यों नहीं है? लेकिन हमने इस कुरान करीम से हिदायत नहीं ली, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, बल्कि इसको समझना छोड़ दिया है, बल्कि इसको पढ़ने और लिखने और समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों तक महदूद कर दी है। मौलवियों ने भी इस जिम्मेदारी को 4 इमामों तक महदूद कर दिया है कि हम भी इसको नहीं समझ पाएंगे। इसकी सही तालीम और इसका सही इल्म तो इन 4 ही बुजुर्गों ने समझा है, अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने। तो फिर मेरे भाइयों, जो कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत हो, उसको सिर्फ 4 लोगों में बांट देना और मुसलमानों को ये कह देना कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, इससे बड़ा इस किताब के ऊपर जुल्म क्या होगा, उससे बड़ा इस किताब कुरान के ऊपर जुल्म और क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान ऐलान कर रहा है, ओ लोगों, इस कुरान को जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा तो वो भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए। इस कुरान को भोपाल के डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने जब पढ़ा तो वो इस्लाम ले आए। आज वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक है, उनकी बीवी का नाम खदीजा है, उनकी बेटी का नाम आयशा है। बीवी भी MBBS डॉक्टर और उनकी बेटी BMS MBBS डॉक्टर। भोपाल की सरजमीन पर अगर ये कुरान महदूद लोगों के समझने के लिए, फिर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कैसे समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर की समझ में कैसे आ गया, महात्मा गांधी ने इस कुरान को पढ़ने के बाद सत्य और अहिंसा में ये कैसे कह दिया कि ओ लोगों, अगर देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुरान के कानून को देश में नाफिज कर दो, कुरान करीम की शिक्षा को देश में नाफिज कर दो। मेरे भाइयों, ये कुरान जो सबके समझने के लिए था, आज हमने उसको महदूद कर दिया है। इसलिए कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ लोगों, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ो तो दिल खोल के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि इसका एक एक लफ्ज नुक्ता भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और ये सबके लिए हिदायत है। लेकिन जाहिर है कुछ खास कर दिया यहाँ पर, हुदल लिन्नास तो वहाँ कह दिया, हुदल लिन्नास वहाँ कह दिया वो सबके लिए, लेकिन यहाँ खास कर दिया गया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत तो सबके लिए, बिलखुसूस अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए। मतलब ये है जो तासुब, घृणा और नफरत का चश्मा उतार कर अगर इसको पढ़ेगा और समझेगा तो उसको ये कुरान उसको हिदायत मिल जाएगी, और जो तासुब की नज़र से पढ़ेगा, घृणा और नफरत की नज़र से पढ़ेगा, उसको नहीं। अब देख लो, परवीन तोगड़िया कुरान में पढ़ता तो उसको 24 आयतें जिहाद की मिल गई। आज बीजेपी वाले कुरान की जिहाद की आयतों को कोट करके पढ़ रहे हैं कि देखिए तुम्हारे यहाँ ये जिहाद की आयतें लिखी हुई हैं, ये कह रहे हैं मारो काफिरों को, कत्ल करो। तो चश्मा है। और डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को देख लो, उसने सिर्फ एक उसूल पढ़ा था कुरान में, बस
बच्चा माँ के पेट में जो बनता है तो कैसे बनता है, हैं? पहले नुत्फा, मनी का कतरा, उसके बाद में फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, और फिर किन मराहिल से वो गुजरता है। उसने कुरान के अंदर उस तरतीब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने कहा कि 1400 साल पहले तो साइंस ने तरक्की नहीं की थी, 1400 साल पहले मेडिकल तो इतना आगे नहीं बढ़ा था। उसने कहा सोनोग्राफी पर मैं देखता हूं बच्चा ऐसे ही बनता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर हड्डी, फिर गोश्त में, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया जाता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया है, फिर वो जीता जागता इंसान, और फिर वो बाहर आता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया कि बच्चा बनता है, आज से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताया था, जबकि मेडिकल साइंस तरक्की नहीं की थी, जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो किसी मदरसे में और यूनिवर्सिटी में पढ़े भी नहीं थे। सिर्फ उसने इस बात पर गौर किया और इस्लाम ले आया, ईमान ले आया। उसकी बीवी भी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, तासुब की चादर उतार कर, ऐनक उतार कर जब पढ़ा तो हिदायत मिल गई। बिल्कुल वैसे समझो, वैसे अबू जहल भी छुप छुप कर कुरान सुनता था, अबू लहब भी सुनता था, लेकिन हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने अपने बहनों को जब पीटा और कहा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, जब कहा कि हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं, हाँ आए उमर मैं इस्लाम ला चुकी हूं, मैं कुरान पढ़ रही थी। कुरान के चंद आयतें हजरत उमर फारूक के सामने पढ़ी गई। कहने लगे कि मुझे भी उस हस्ती के पास ले चलो, साहिब कुरान के पास ले चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, और वहां जाते और इस्लाम ले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हजरत उमर ने हिदायत के, तकवे के, हिदायत के ऐनक से पढ़ा था, हिदायत मिल गई। आज भी यही कहा गया, ये कुरान सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए ज्यादा, अल्लाह से डरने वालों के लिए ज्यादा। क्यों? जब डरेंगे, जाहिर जब आप हिदायत ही के लिए पढ़ेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बोलेंगे, ये होता है ना। बहुत से लोग हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तब कितने गैर मुस्लिमों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी है, ना उनके स्टेज पर गए हैं। सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो पीएचडी करने के लिए उन्हीं की ज़िंदगी पर पीएचडी कर रहे हैं कि देखे क्या है, और उनकी ज़िंदगी पर पीएचडी करते करते मुसलमान हो गए। वो हुए थे उनको आतंकवादी साबित करने के लिए कि इनको आतंकवादी हम घोषित कर दें, बताएं कि कितना गलत इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते तसव्वुर करें आप। तो आप कुरान करीम को सिर्फ इस अकीदे से और इस नीयत से पढ़िए, गैर मुस्लिम भाई तो इस नीयत से पढ़ें कि इसमें देखें क्या अच्छाई, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज की अगर आप देख लें, कुरान खोलिए, पहली आयत क्या मिलेगी आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋग्वेद खोलिए, आपको पहला मंत्र क्या मिलेगा, अग्निमीले। खोलते ही बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं चैनलों पर, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और सुन लो बिहार वालों, ये देश न तो हिंदू 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 कहने वालों से चलेगा, और न ये देश, आपका ये मुल्क मुसलमान 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 कहकर चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबको साथ में लेकर चलेगा। जो चलेगा उससे बनेगा, उससे चलेगा। आज हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान कोई फर्क नहीं रह गया है। वो टीवी पर बैठकर हिंदू 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 कर रहा है, हमारे भाई टीवी पर बैठकर मुसलमान 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 कर रहे हैं, और बांट के रख दिया है, आज तकसीम करके रख दिया है आज, और आज दूसरों के लिए राहें हमवार करके रख दी हैं। उनको पाला जा रहा है और पोसा जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं दिलों का हाल, अल्लाह जानता है, लेकिन माफ कीजिएगा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के दिलों में चुभ रही होगी बातें, कांटा। मौलाना साहब बस नाम मत ले लेना, घबराओ नहीं, नाम नहीं लेंगे,
जो काम बगैर नाम से हो जाए तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये देश सबका है और सबके नाम पर बना था, सबने कुर्बानियां दी थी, इसलिए भाईचारे को खत्म मत होने दीजिए। गलती हिंदू भाइयों की नहीं है, गलती सिख और ईसाइयों की नहीं है, गलती इस देश के किसी नागरिक की नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो हमें और आपको एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भरवा रहे हैं। देखा था ना, यही मीडिया वाले कितना पीछे पड़े थे, कितना पीछे पड़े थे मीडिया वाले मरकज निजामुद्दीन पर। कोरोना फैक्ट्री, कोरोना बम, इस कोरोना फैक्ट्री और कोरोना बम में कहां चला गया अर्नब गोस्वामी, कहां चला गया जी न्यूज? कोर्ट ने ऐसा डंडा मारा है मीडिया, इन चैनलों पर कि जिसका दर्द इनको इस सरकार के जाने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो जैसे शराब पी लेते ना, नशा है, मारो थप्पड़ नहीं लग रही है तकलीफ, अभी नशा है दौलत का, मिला हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं इनके सामने, अभी एहसास नहीं है, अभी एहसास नहीं है। जब देखेंगे कि हमने क्या किया, कोर्ट ने वो डंडा मारा है कि सिर्फ मरकज को बदनाम किया गया, निजामुद्दीन का, मौलाना साद का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। वो कोरोना बम, कोरोना आतंक, कोरोना फैलाने की फैक्ट्री, क्या क्या जुमले नहीं बोले गए थे। तो ये कौन कर रहा है? कहां से आ रही है ये नफरतें, कहां से? तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये देश, हमारा मुल्क, न तो सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से चलेगा, न मुसलमान मुसलमान कहने से चलेगा। ये हमारा मुल्क सबको साथ लेकर चलने से चलेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दुआ करिए, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, शायद अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब हमेशा से मिलकर रहे हैं, मिलकर रहे। अल्लाह उनको इसी तरीके से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारा भाईचारा अल्लाह बना रहे। और एक ये भी दुआ कर लीजिए, चाहे बद्दुआ कह दीजिए, और जो तोड़ रहा होगा उसको बुरा लगेगा ही, साफ कह दूं, ये बद्दुआ ही समझ लीजिए। आय अल्लाह, जो हमारे इस मुल्क को तोड़ रहा हो और हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो, आय अल्लाह तो उसको तबाह बर्बाद कर दे। देखो मिर्चें किसको लगती हैं, हमने तो देश की एकजहती के लिए दुआ की है। आय अल्लाह, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तू उसको मिटा दे। क्या हर्ज है इस दुआ में? मैं तो नहीं समझता हूं कोई हर्ज है। क्यों? भाईचारा, इस शरीयत पढ़िए मेरा, खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मेरे भाइयों, वक्त जरूरत नहीं है अभी उन मिसालों को देने की, पैदा करिए अपने अंदर। जज्बाती हो ना, जज्बाती, पता चलेगा। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, पता चलेगा। मेरे भाइयों, मैंने 50 बार ये कहा है बिहार की सरजमीन पर, अगर छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर अपने आप को आप बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का पैर कटा, चचेरे फुफेरे भाई का, डॉक्टर ने कह दिया था जर्जी साहब लिख के दीजिए, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन लिख के दीजिए। क्या अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं, अगर लेकर गए तो ज़्यादा दिन ये बचेगा नहीं। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ पैर, पैर भी प्यारा, ज़िंदगी भी प्यारी। लेकिन जर्जी साहब, जिसका ना बाप हो ना माँ हो, अकेले फैसला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था बम्बई में। कैसे ही डिसीजन लूं, 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेना पड़ा। फिर यही सोचा गया, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए। करिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन, काट दीजिए पैर। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही हालत है, यही कैफियत है। इस चीज को याद रखिए, यही कैफियत है। हमारे लिए, हमारे हक में कोई नहीं है, ये सोच लो, ये फिर याद रख लो, हमारे लिए कोई भी पार्टी बेहतर नहीं है।
हम यूपी में भी कह चुके हैं, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, सबने हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमसे हमारे वोट का इस्तेमाल किया। मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारा कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये भी सोचिए कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटा नुकसान करना चाहें तो कम से कम छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लें। इस वक्त ये कंडीशन है हमारी, ये तो हम कर सकते। ऑपरेशन हो रहा है आपका, कोई एक फर्द भी अभी उठ के नहीं जाएंगे। आप बोलिए, नहीं छोड़िए। ये कंडीशन है। जैसे उस औरत को देखो जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर ने कह दिया जल्दी बताओ डिलीवरी होने वाली है, मैं बच्चे में से या मां में से किसी एक को बचा सकता हूं, क्या करूं? बोलिए, बच्चे को बचाऊं या मां को? ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में एक ही सूरत बाकी रह जाती है आपकी, आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब मां को बचा लीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, क्या करें कंडीशन ऐसी है। तो छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाइए। ये सूरत हाल है हमारी। अल्लाह ताला इन तमाम सियासी पार्टियों को तौफीक दे और मुसलमानों के लिए हमदर्द भी बना दे, हमदर्द बना दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। अल्लाह जो भी बरसर इख्तिदार हो उनको हमारा हक देने की तौफीक अता फरमा, भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। अय अल्लाह इनके दिलों को ऐसा मोम कर दे कि ये मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं और हमारा हक हमें दे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। हिदायत तो सबके लिए, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरता है। मैंने अभी मिसाल दी, हजरत उमर फारूक ने हिदायत के चश्मे से पढ़ा, हिदायत मिल गई। अबू जहल को, अबू लहब को हिदायत नहीं मिली। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबा किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में फूंस कर घूमा करते थे, मबादा कहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा, और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई, वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो किनके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नजरों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नजरों से नहीं। तासुब की नजर से पढ़ो तो देखो एक औरत यूट्यूब पर कैसे आती है, कुरान की एक एक आयत को कैसे कोट करके कहती है देखो क्या लिखा है इस कुरान में, देखो क्या लिखा है इस कुरान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से ऐसी औरतों को भी पैदा कर दिया जो उस औरत को जवाब देती है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही के घर से आपको जवाब देने वाला मिल गया। अल्लाह जिससे काम ले ले। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और ये कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में नमाज कायम करते हैं, कायम करते हैं, पढ़ना नहीं आया नमाज पढ़ो, पढ़ो नहीं, कायम करना। और कायम करना क्या है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। ये नमाज मुसलमानों पर वक्त मुतय्यना पर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर। अगर पढ़ना होता तो शिया भाइयों की तरह भी जायज़ हो जाता, चलो सुबह उठो 5 टाइम की इकट्ठी पढ़ लो। शियों में तो हमारे लखनऊ में कुछ शिया लोग हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम लोग तो 1-1 महीने की भी पढ़ लेते हैं, 1-1 महीने की भी पढ़ लेते हैं। नमाज अपने वक्त पर फर्ज है,
ये अलग बात है कि आप सफ़र में हैं तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। मुस्नद अहमद के अंदर ये वाक़या भी नकल किया गया है कि हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के दौर में, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के दौर में जब उनकी खिलाफत थी उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ की, तो ये कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले नमाज पढ़कर निकल जाते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ से कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है? कहा क्या? कि ये अनस जो हैं, अनस इब्ने मालिक, ये कभी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी नमाज पढ़े बगैर आपसे पहले नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं, यानी आपके पीछे नहीं पढ़ते। आखिर वजह समझ में नहीं आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ने उनको बुलाया, आए अनस, मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा बिल्कुल ठीक सुना है। कहा क्या मतलब? इंतिशार कैसे? आप जमात के दरमियान इंतिशार कैसे फैला रहे हो? आप जमात से पहले नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? ये अलग बात है कि जमात हो गई, चलो बाद में आके पढ़ लो, लेकिन जमात से पहले तुम नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? तो हजरत अनस ने जो जवाब दिया, मुस्नद अहमद में आज भी लिखा हुआ है, अनस इब्ने मालिक ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह के नबी ने फजर कब पढ़ी, जुहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ईशा कब पढ़ी। मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा रही हैं। मेरी आंखों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम को देखा है, नमाज के वक्त को देखा है। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब देखता हूँ कि आप लेट हो गए हैं और अव्वल वक्त निकला जा रहा है, नबी अकरम की जो नमाज का वक्त है वो निकला जा रहा है, तो फिर मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ अव्वल वक्त में, और नमाज पढ़कर निकल जाता हूँ। इसलिए कि मैं आपको तो नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो अल्लाह के नबी की नमाज के वक्त को देखा, मैं उस वक्त नमाज पढ़कर चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, ये था जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के वक्त से भी इतनी मोहब्बत कि खलीफा की भी नहीं सुन रहे हैं, खलीफा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर वो टाइम से हट गए हैं, अगर वो वक्त से हट गए हैं, अगर वो दूसरे वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अव्वल वक्त में नमाज पढ़कर निकल जाते हैं। तो नमाज कायम करना यह है कि उसको उसके वक्त पर पढ़ा जाए। यहां देख रहे हैं आईपीएल मैच इंडिया पाकिस्तान का, 2 ओवर रह गए, ये और देख ले, फिर जाए 2 ओवर और देख ले, पता चला नमाज निकल गई, अब जाके पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? अब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अदा तो हो रही है, लेकिन आप उस सवाब को पहुंच जाएंगे। और जानबूझकर आपने छोड़ा है, जानबूझकर, कसदन आपने छोड़ा है, कसदन। काजी शुरह का वो वाकया उनके बेटे का आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुनिए। जिस मदरसे में काजी शुरह का बेटा पढ़ता था, कौन काजी? जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी कूफा का काजी। बच्चा एक दिन निकला, उनका बेटा, बाल उसके बड़े हो रहे थे, किसी बार्बर की दुकान पे जाता, हज्जाम की दुकान पर, और वो बाल बनवाने लगता है। लेकिन जब बाल बनवाता है तो बाल बनने में इतनी देर लग जाती है कि उसकी असर की नमाज का वक्त निकल जाता है। जब मदरसे आता है तो पता चलता है कि असर का वक्त, जमात हो चुकी है, वक्त अभी मौजूद है, सूरज नहीं गुरूब हुआ है, सिर्फ जमात निकल चुकी है। उसने वुजू बनाया और अकेले उसने 4 रकात नमाज पढ़ ली। मदरसे के असातिज़ा ने देखा, काजी शुरह का बेटा ये कहाँ गया था, इसकी जमात कैसे छूट गई है। पूछा कहाँ थे, उसने बताया कि बाल बनवाने के लिए बैठ गया था, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता बाल बना रहा था, इसलिए देर हो गई। पूछा कि तुम असर की नमाज पढ़कर बाल बनवाने क्यों नहीं गए? तुम में इतने शेड्यूल टाइट के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर, असर की जमात में जब इतना टाइम कम था, तो फिर तुम बाल बनवाने के लिए क्यों गए?
ठीक है, तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगा, काजी है तुम्हारे बाप, उन्हीं के पास ये मसला लेके जाया जाता है, देखते हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। पर्चा लिखकर भेज दिया गया, कासिद पर्चा लेकर जाता है और पर्चा काजी शुरैह के सामने आता है। मदरसे के असातिज़ा ने लिखा कि आपके बेटे ने इतने टाइट और तंग वक्त में नमाज बाल बनवाए अपने सर के कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की जमात खत्म हो चुकी थी, असर की जमात निकल चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छूट गई। बताइए आपके बेटे को क्या सजा दी जाए? काजी हैं आप, बताएं क्या फैसला है आपका? काजी शुरैह ने अपने बेटे के लिए जो फैसला सुनाया वो सुनिए। काजी शुरैह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था, एक मोटा डंडा उसी कासिद को दे दिया और असातिज़ा के लेटर के पीछे ये अल्फाज लिख दिए कि मेरे बेटे ने इतने तंग टाइम में बाल बनवाए कि उसकी असर की जमात निकल गई। इस मोटे डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो। और जब ये 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दो और उसका खाना पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले और पक्का अहद व इकरार करे कि आइंदा मैं जमात नहीं तर्क करूंगा, तब उसको छोड़ दिया जाए। और अगर वो तौबा न करे और यह अहद व पैमान न करे, इकरार न करे, तो भूखा प्यासा उसको मर जाने दो। मैं नहीं जानता शरीयत में क्या हुक्म है, लेकिन काजी शुरैह का फैसला ये है अपने बेटे के बारे में कि इतना मारो कि ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े हो जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर सकते हैं, नमाज तो उसने पढ़ी थी, सिर्फ जमात छूट गई थी तब ये फैसला। जमात छूट गई थी, नमाज तो पढ़ी थी उसने, जमात छूट गई थी तब ये फैसला है। हम और आप तो जुमे ही के दिन पढ़ते हैं, हमारे और आपके बारे में फैसला फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना मौलवी जर्जीस ना आप, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना आप पर कोई लागू करेगा। लेकिन सोचिए तो जरा कि जमात छूट गई, नमाज तो पढ़ी उसने लेकिन जमात छूट गई तो ये सजा, सिर्फ असर की एक तो ये सजा। जो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते हैं उनकी सजा क्या होना चाहिए? कोई कैरम बोर्ड खेलने में लगा है, कोई मैच खेलने में लगा है, कोई हल जोतने में लगा है, आसान हो। और ये उन्होंने अपने बेटे के बारे में। अब जरा उस हदीस पर भी आ जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बोलो, उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाओ। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, आदत डलवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, फजरिबू, मारो, यानी मार मार कर ले जाओ, पीट पीट कर ले जाओ। जिसका बेटा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो बाप मारे, और जो बाप 50 साल का 40 साल का हो वो नमाज ना पढ़े तो उसको कौन मारे? दादा वो तो मर गया, वो तो कब्र में पहुंच गया। अल्लाह ने यहां कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करो। ये है नमाज का कायम, ये है नमाज। कहां है हम और आप? हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया नमाज की हालत में, फजर की पढ़ा रहे थे अबू लूलू ने, फिरोज ने जब खंजर मारा तो खंजर निकाला तो उनका खून इतना बह गया कि वो गशी खाकर गिर पड़े। और एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंकी अबू लूलू पर, वो फिसल गया, गिरा। उसने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे, उमर पर हमला करने के जुर्म में हमें भी कत्ल किया जाएगा, तो उसने वो खंजर अपने पेट में मारकर आत्महत्या कर ली, मर गया। लेकिन
हजरत उमर फारूक का इतना ज्यादा खून बह गया कि वो गिर गए। उनको एक कमरे में लाया गया। फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद तकरीबन उनको होश आया तो तबीब उनके पास बैठे हुए थे। डॉक्टर, हकीम लोग, उस जमाने के जो तबीब थे वो उनके पास बैठे हुए थे। उनको तबीब कह रहे थे कि इनको शहद पिलाओ, भाई शहद में शिफा है तो शायद मिल जाए। शहद पिलाया जा रहा है, लेकिन शहद वो पीते थे, मुंह में डाला जाता था, लेकिन जख्म इतना गहरा था। मौता इमाम मालिक पढ़िए, वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनको कहा गया दूध पिलाओ, दूध वो पीते थे, पिलाया जाता था, वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनसे कहा जाता था पानी पिलाओ, पानी जो चीज खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, वो पेट के रास्ते से बाहर निकल रही है। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली रकात थी, पहली रकात में ही उसने खंजर मारा और खून इतना गिरा कि आप जमीन पर गिर गए। मैं सोच रहा हूँ इस हालत में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे। अभी आपने फजर की नमाज अदा नहीं की, पहली रकात ही में गिर गए, अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मैंने नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं, पहली रकात में। कहा पानी लाओ। जल्दी से वुजू बनाया, लोगों से कहा कि मुझे खड़ा कर दो। उनको उठा दिया गया, पेट पर कस के कपड़ा बांध लिया और फिर उन्होंने खड़े होकर नमाज पढ़ी। इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी। पूछने वाले ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए, किसी का ये हाल हो जाए, उसका पेट फट जाए, खाना पानी दवा सब पेट से निकलने लगे और नमाज का वक्त हो जाए, तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? हजरत उमर फारूक ने कहा जब होश में आएगा तो उस पर नमाज फर्ज है, उसको पढ़ना पड़ेगी। कहा कैसे? कहा लेट कर पढ़ेगा, बैठ कर पढ़ेगा, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ेगा, और बैठ कर पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ेगा, करवट से पढ़ेगा, इशारे से पढ़ेगा, होंठ हिला हिला कर नमाज की दुआएं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन चलिए बात मान ली, लेकिन अगर इस हाल में कोई छोड़ दे, इस हाल में जिसका पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकलने लगे, इस हाल में अगर वो नमाज न पढ़े तो उसके बारे में आपका कोई हुक्म है, कोई फतवा आप जारी करेंगे? फरमाया हाँ, अगर वो होश में और पेट फट गया हो, खाना पानी भी पेट से निकल रहा हो, जो चीज खाता हो पेट से निकल जाता हो, लेकिन होश में हो और नमाज का वक्त आ जाए तो उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। होश में आने के बाद भी अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तर्क कर दी, तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। यह है मुअत्ता इमाम मालिक के अल्फाज, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। उसका इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो इस हाल में भी नमाज छोड़ दे। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो मुसलमान, इस्लाम के अंदर उसका हिस्सा नहीं। हम इस हाल में छोड़ रहे हैं, ये कंडीशन में भी नहीं छोड़ी जा सकती है। हमारी कंडीशन तो अच्छी खासी है, फिर भी हम नमाज से दूर। इनको देख लो, हमारी माँ बहनों को, इनको बड़े बहाने, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया। मेरी माँ और बहनों, वाकयात पे आ जाऊं तो ऐसी ऐसी औरतों के वाकयात और सहाबियात के वाकयात आपके सामने रखने लगूं कि जिनके पास एक ही कपड़ा था, एक ही कपड़ा। जब नमाज पढ़ने के लिए शौहर फजर की मस्जिद में जाते थे तो इस औरत की चादर जो पहनती थी वो लेकर जाते थे, और नमाज फजर पढ़ने के बाद जब घर पे आते थे तो अपनी बीवी को वो चादर जब दे देते थे तो उनकी बीवी फिर उस चादर में नमाज पढ़ती थी, नमाज अदा करती थी, और पूरी जिंदगी वही एक चादर में गुजारी। तुम कौन से बहाने करती हो? बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया, एक एक चादर में
नमाजें पढ़ी गई, और मर्द ने भी और औरत ने भी, शौहर ने भी और बीवी ने भी। हम कहां हैं? पढ़िए तज़किरे सहाबियात, पढ़िए सहाबा किराम और सहाबियात की जिंदगी, तब आपको मिलेगा। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। नमाज का कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना। यहां पर ज़कात की बात नहीं कही गई है, यहां पर हर खर्च शामिल है, ज़कात भी इसमें शामिल है। अल्लाह ने आपको दिया है रिज़्क़, तो उसमें से आपको खर्च करना है। यह अलग बात है कि इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो ज़कात भी आप पर फर्ज है 2.5%। 100 में 2.5 रुपए, 40 में 1 रुपया, 100 में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख में 2,500 रुपया, ये आप पर फर्ज बनता। इसके अलावा भी जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह की राह में अदा करो, अल्लाह की राह में। ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं कि दाएं हाथ से देते थे और बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी कि किसको दे दिया। यहां तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है आपके सामने। शेख अमानुल्लाह मदनी आए, उन्होंने भी चंदे की दरखास्त करी। तौहीद साहब आए, उन्होंने भी चंदे की दरखास्त करी। मूसा साहब हैं, उन्होंने भी चंदे की दरखास्त करी। और सिर्फ बिहार की सरजमीन पर यह दिन देखने को मिलते हैं कि मौलाना जर्जी साहब 10 मिनट मुसाफा करेंगे। इसलिए बिहार धीरे धीरे मेरा छूटता जा रहा है और बंगाल हम ज़्यादा पकड़ते जा रहे हैं। 9 बजे प्रोग्राम मिलता है, 11 बजे ख़त्म, आराम से आदमी सोए और फजर में उठ जाए। मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में यही सिस्टम है। 1 बजे 2 बजे टाइम देंगे, पूरी रात उधर भी नहीं सो पाए, पूरी रात आदमी को बताइए। बॉम्बे से चलना और फिर दिल्ली आना, फिर दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़ के बागडोरा आना, और बागडोरा से फिर 5 घंटे का सफर दूसरे रास्ते से लाते हुए फिर यहाँ आना, और यहाँ आते ही कह दिया जाए कि अभी एक कप चाय भी नहीं, पहले स्टेज पर 2 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाने चलिए। ना पेशाब, ना लैट्रिन, ना बाथरूम, कुछ नहीं, पहले शक्ल दिखाने चलिए। तसव्वुर करिए, आदमी है यार, कोई जिन्नात नहीं हूं मैं जिन्नात नहीं हूं। वरना लोगों के ऑफर तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, मौलाना साहब मेरी पार्टी का प्रचार करिए, हेलीकॉप्टर में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। जर्जीस ने यही एक चीज कमाई है कि हमने अपनी इज्जत का समझौता नहीं किया है किसी पार्टी के साथ। जर्जीस साहब इस बात के फेवर में है, अगर यहां तेजस्वी हमारे लिए अच्छा है तो तेजस्वी को आना चाहिए। बंगाल में ममता हमारे लिए अच्छी है तो ममता को आनी चाहिए। यूपी में अखिलेश अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है तो वहां उसको आना चाहिए। हम इस फेवर में है, ये नहीं कि कांग्रेसी आए, ये नहीं कि यही आए, हम इस फेवर में नहीं है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई भी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी हमदर्द है वो बड़ा नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, छोटा नुकसान करके हम तो इस फेवर के हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकी। आज भी पूरे इटावा में हम जहाँ रहते हैं किसी को आज तक नहीं मालूम कि मौलाना जर्जी साहब किसको वोट देते हैं, सपा को देते हैं कि माया बसपा को देते हैं, आज तक किसी को पता नहीं। और यही वजह है कि मेरे पास सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं। आओ, हमारे लिए सब बराबर, किसी ने कुछ नहीं किया है, करो, आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारा हक अदा करो। तो मेरे भाइयों, इस वक्त जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सीए और एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रहा है, और किसानों की तरह हम लोग हिम्मत वाले तो हैं नहीं। कोरोना आया तो शाहीन बाग हट गया, अभी भी कोरोना चल रहा है, लेकिन किसान डटे हुए हैं। यही सर, और किसान तो ऐसा डटा हुआ है कि इस देश का सबसे बड़ा जो चौकीदार है उसको नींद नहीं आ रही होगी कि 26 जनवरी को क्या होगा मेरा। हकीकत है, वो कह रहे हैं हम ट्रैक्टर पे परेड करेंगे। जियो के कितने टावर तोड़े पंजाब में, कितने तोड़े, और यूपी में देख लीजिए सरकार का जुल्म।
जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिन्होंने जितना नुकसान किया उनसे भरपाई ली जाएगी, और कितने लोगों के नाम चिपका दिए थे कि इन लोगों से इतना इतना लाख रुपया वसूल करो। तुम्हारे बाप में ताकत है तो पंजाब में सिखों से करके दिखाओ। 1,500 टावर तोड़े उन्होंने, 1500 जियो के। जाना पड़ा कोर्ट की शरण में, बचाओ हमें बचाओ। जाना पड़ा शरण में। तहरीकें जाग चुकी हैं, और ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में न हिंदू भाई खुश हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न किसान। कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। लेकिन हाँ, वोट वहीं देंगे। भूखे मर रहा मरे, वोट वहीं देंगे। क्यों? तुम्हारा दुश्मन है बस। ये सूरत हाल हो गई है। जीडीपी माइनस पे पहुंच गई है, स्टेशनें बिकने लगी हैं, हवाई अड्डे नीलाम हो चुके हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये मुल्क गिरवी रखा जा चुका है अमीरों के हाथों। फिर भी लोग देशभक्त बने हुए हैं कि देशभक्त देशभक्त देशभक्त। देश की सबसे बड़ी कंपनी BSNL आज ICO पर लेटी हुई है, और देश का चौकीदार BSNL का प्रचार न करते हुए जियो का प्रचार कर रहा हो। हम कहां हैं और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? मेरे भाइयों, जो सोने की चिड़िया था उसको आज क्या कर दिया गया है, हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और उससे ज्यादा हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इज्तिमाइयत और हमारी एकता कहां जा रही है। एकता, बिहार के चुनाव में हमको कितना बुलाया गया, आप मैं बता नहीं सकता। इस कुर्सी पर बैठा हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं। लेकिन मैं बिहार में अपने दोस्तों का, जो लोग बेचारे हमें अपने जलसों में बुलाते थे, MLA थे, हमने उनकी भी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हमें इस चीजों से दूर रखिए। आप नहीं आए हम प्रचार के। हेलीकॉप्टर तक की बात कही गई। कुछ कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के साथ हम आपको बिठा लेंगे, मौलाना साहब हेलीकॉप्टर पे आप आइए। मैंने कहा सॉरी साहब। हमारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे शेर के साथ आप बैठिए। मैंने कहा नहीं, इस वक्त नहीं। तकरीर करता हूं मालदा में NRC और CA के ऊपर, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। देख रहे हैं, उल्टी गंगा बहती है। मैंने कहा कि अब तो लड़ाई आर पार, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। कौन सी बुराई थी मेरी? लेकिन केस कहाँ हुआ? इटावा में। और केस हुआ ही है, पता ही नहीं चल रहा अभी तक, ना वारंट ना कुछ। अरे कुछ आए तब तो कोर्ट जाए, पता ही नहीं चलता क्या हुआ केस। बस धारा लगा दी 153A, जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल की सजा। नोटिस अब तक नहीं आया। दबाव बनाओ, बस प्रेशर इतना बना के रखो कि ये आगे कुछ काम ना कर पाए। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। अल्लाह ताला जुल्म और सितम से हमें और आपको नजात अता फरमाए, जालिमों से नजात अता फरमाए। और अल्लाह अमन पसंद गवर्नमेंट और सरकार को, जो इस देश के लिए अच्छी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, और हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए अच्छी हो। अल्लाह हमारे इस देश में उस सरकार को मौका अता फरमा, और उस सरकार को खिदमत और सेवा करने का मौका अता फरमा। मेरे भाइयों, आप ये सोचो कि आपको कोई सोने का ताज पहना देगा तो माफ़ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए। इस मुल्क में कभी आप बादशाह नहीं बन सकते। मेरी एक बात सुन लो, इस मुल्क में आप कभी वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सपना छोड़ दो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इज्तिमाइयत और एकता और इत्तिफाक अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, हमारे बगैर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम जिसको चाहेंगे हम तो नहीं बन सकते,
लेकिन हमारे अंदर अगर इत्तिफाक हो जाए और इत्तिहाद हो जाए और एकता हो जाए तो हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। ज़रूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमारे ताउन की, हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम चौकीदार बनोगे, तब तुम वो। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि कौम के सरबुर्दा लोग, इस इलाके के उलमा लोग, इस इलाके के बड़े बड़े आलिम लोग एक हो जाएं, प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कौम को समझाएं कि तुम्हारी भलाई किस में है। सब जगह लोग अपना फायदा देख रहे हैं, अपने फायदे में डूबे हुए हैं। डॉक्टर अय्यूब जो अपनी एक पार्टी बनाए हुए हैं, पीस पार्टी, थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आजम खां थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं जो मामला। मौलाना जर्जीस मालदा में तकरीर करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए केस किया जा रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रेशर बन रहा है, ताकि ये लोग बोल ना सके, आवाज ना उठा सके। हमें निकलना होगा, इत्तेफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पे हमें कायम करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कहाँ जहां भी जाओ, हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए यहाँ पर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, एक साथ वहीं जाना चाहिए सबका, सब मुत्तफिक होकर उसको वहीं पर जाइए, ताकि इज्तिमाइयत रहे और हम अपनी बात आगे बढ़वा सकें। तो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई बातों पर ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब छूट गया था। हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई चीज़ों पर यकीन रखते हैं। गैब पर और छिपी हुई चीज़ों पर यकीन रखने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें देखी नहीं लेकिन ईमान लाना ज़रूरी है। हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन यकीन है कि जन्नत है। हमने जहन्नम देखी नहीं लेकिन मालूम है कि बुरे काम करेंगे, ये यकीन होना चाहिए गैब पर कि बुरे काम करने वालों को जहन्नम का अज़ाब होगा, वो बड़ा सख्त अज़ाब होगा, बड़ा सख्त अज़ाब होगा। हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुनिया में जो आग है जो हम जलाते हैं, ये जो चूल्हा जलता है जिस पर हम तापते हैं और रोटी पकाते हैं, ये दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है कि ऐ अल्लाह, तू हमको कयामत के दिन जहन्नम की आग में न डाल देना। दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो जहन्नम जिसके बारे में हदीस की किताबें ये कहती हैं कि जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका दाढ़, ये दाढ़, एक तो दांत होता है, एक दाढ़ कोने में दोनों साइड जो मोटे दाढ़ होते हैं, फूल कर इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि उस पर अगर कोई घुड़सवार घोड़े पर बैठकर सफर करना चाहे तो सफर कर सकता है। बुखारी की रिवायतें मौजूद हैं, आप पढ़िए और देख सकते हैं कि कैसे हालत क्या हो जाएगी, कैसी आंखें होंगी, कितना डरावना माहौल होगा। सउरहिक़ू सऊदा, हम उसको सऊद पहाड़ पे चढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पहाड़ आग का होगा। सोचिए, आग की एक चिंगारी जब इतनी सख्त होगी, यगली मिन्हुमा दिमागु, कि आग की एक चिंगारी अगर उस पर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो चिंगारी से तुम्हारा दिमाग खोलने लगे और हांडी की तरह पकने लगे। यगली मिन्हुमा दिमागु, दो चिंगारियों पर पैर रखने से तुम्हारा दिमाग खोलेगा, जैसे हांडी में गोश्त पकता है उस तरह इंसान ये समझेगा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा बड़ी सजा हम ही को मिल रही है, हालांकि वो सबसे हल्की सजा होगी, सबसे हल्का अज़ाब उसी को हो रहा होगा। तो फिर आग के पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा, क्या सूरत हाल होगी, कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा। हमारा यकीन होना चाहिए कि हाँ, अच्छे काम करने पर हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत की नेमतें भी बड़ी अजीब हैं। जो सबसे कम जिसने नेकी की होगी और जन्नती होगा, जिसने सबसे कम नेकियां करके जन्नत पाई होगी उसको भी कम से कम जो जगह मिलेगी, एक जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो जगह इतनी होगी कि आज एक घोड़े पर बैठकर सफर करो और वो घोड़ा 100 साल तक नॉन स्टॉप
दौड़ता रहे, सफर करता रहे, कहीं न रुके। 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह एक जन्नती की होगी, और ये उस जन्नती की होगी जिसको सबसे कम जितने नेकियां की होंगी और सबसे कम अमल करने पर जिसको अल्लाह ने जन्नत दी होगी, ये सबसे छोटे जन्नती की इतनी जगह होगी। जहां जन्नत इतनी होगी तो जहन्नम का अजाब भी बड़ा होगा। मेरे भाइयों, हमारे दाढ़ फूल चुके होंगे, मैदान महशर में आंसुओं में जो पसीना हमारा टपकेगा, उस पसीने का हाल तो ये होगा कि इंसान अपने अमल के मुताबिक डूबा होगा। और हदीस की किताब तो ये कहती है कि इंसान अपने अमलों को देखकर इतना रोएगा कि अपने आंसुओं में, अपने आंखों से गिरने वाले आंसुओं में अगर नाव चलाना चाहे तो नाव पर बैठकर वो आसानी के साथ नाव चला लेगा। उस दिन के रोने से बेहतर है आज रो लिया जाए, आज गिड़गिड़ा लिया जाए, आज अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करके उसको मना लिया जाए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, और जो नमाज कायम करते बता दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं, अल्लाह की राह में देते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में लुटा दो। आज जो दोगे वही काम आएगा। आपके पास जो है वो आपका नहीं है, अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज मरे कल उसका कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। और यही बात तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर से कही थी। हजरत उमर फारूक के पोते हजरत सालिम जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और उनके जोड़ लगे हुए थे, पैबंद लगा हुआ था, उनके एहराम में पैबंद लगा हुआ था, पैबंद। तो हजरत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उनकी गरीबी देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सालिम। तुम किसके बेटे हो? अब्दुल्ला के। कौन अब्दुल्ला? कहा उमर फारूक के बेटे उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला, यानी तुम उमर के पोते हो? कहा वही उमर जो अमीरुल मोमिनीन रह चुके हैं। सालिम ने कहा अच्छा, तुम उनके पोते हो जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है? फरमाया हाँ। कहा तुम्हारे पास तवाफ करने के लिए एक एहराम भी नहीं है और जोड़ लगा हुआ है, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं खलीफा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर जवाब देते हैं, नहीं, मुझे अल्लाह के घर में किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है। बस सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए खाने काबा के, और फिर 2 रकात मकाम हकीम पर नफिल नमाज पढ़ी, और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा है कि ये क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। बस देख रहा है कि दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, क्या दुआ है ये पता नहीं है। बस देख रहा है कि हाथ उठाए हुए और अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर सफा मरवा की सही की और चल दिए। जैसी सालिम इब्न अब्दुल्लाह निकले तो ये बाहर निकला, खलीफा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बाहर निकला और एक चौराहे पर पकड़कर कहा, आए सालिम, अल आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल अल आन, अब तुम मांगो। वो अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का घर नहीं है। अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके, बाजार में आ गए हो। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए दूसरे के सामने हाथ फैलाने में तुम्हें शर्म आती थी, लेकिन ये तो अल्लाह का घर नहीं है। सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, ये तो मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, तुम जरूरतमंद हो, बताओ तुम्हें क्या दूं। कहते तुम कौन सी जरूरत पूरी करोगे? हिशाम ने कहा मैं समझा नहीं। अमिन हवाइज दुनिया अमिन हवाइज आखिरा, तुम मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करोगे या दुनिया की? हिशाम ने कहा दुनिया की। आखिरत की जरूरत कौन किसकी पूरी कर सकता है? वो तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी तक से कह दिया, फातिमा अमल कर, और बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो कयामत के दिन तेरा बाप भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आखिरत के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया में क्या चाहते हो तुम बताओ? सोना चांदी कपड़ा अनाज गल्ला, जो चाहते हो हम तुम्हें देंगे। सालिम इब्न अब्दुल्लाह हंसने लगे। अब सुनिए जवाब।
जवाब सुनिए। मैं जानता हूं ठंडी रात है, मैं ये भी जानता हूं कि जब रात के 1 बजे आप टाइम देंगे तो कौन बैठेगा। सुनिए, बस मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं, लेकिन इस वाक़े को आप सुन लीजिए मेरे भाइयों। सुनते सुनते ये भी सुनिए। जब कहा कि मैं तुम्हें सोना चांदी मांगो, दुनिया, अनाज गल्ला, क्या, तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुनिए क्या था। आए हिशाम, मैं दुनिया मांगू, सोना चांदी मांगू, अनाज और गल्ला कपड़ा तुमसे मांगू? कहा हाँ। तुम्हें मालूम था कि खाने काबा का तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा दुआ मांगी। कहा तुम्हें मालूम है नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ मांगी? हाँ। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने रब से क्या मांगा? हिशाम कहता ये मैं क्या जानूं कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, मैंने तो दूर से देखा कि तुम अपने रब से कुछ मांग रहे हो। हाँ सही है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता। सालिम क्या जवाब देते हैं, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम बार बार मुझसे कहते हो सोना चांदी कपड़ा लत्ता अनाज गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तो इतना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अपने हाथ उठाकर अपने रब से कुछ मांग रहा था तो क्या मांगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सुन लो, मा साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा। दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है, अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है, मैं यमलिकुहा जो दुनिया का मालिक है, फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे क्या मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। आज मरा और ये कल ये चीजें दूसरे के हाथ में आ जाएंगी। जब तू इसका इख्तियार ही नहीं रखता तो इसका मालिक ही नहीं है, तो तुझसे क्या मांगू, जा जा, नहीं चाहिए। दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, मैंने उससे भी आखिरत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत के अंदर थोड़ी सी जगह मांगी है, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मेरे भाइयों, चाहे जितनी दौलत हो आपके पास, आपकी नहीं है। जर्जी साहब ने सोचा था अचानक पैर कटेगा, कितना जाएगा, क्या होगा, जिसका बाप नहीं माँ नहीं, और माँ ने मरते वक्त इंतकाल के वक्त मेरी फूफी ने उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा बेटा अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तसव्वुर करो, नहीं है जो चीज मेरे पास है मेरी नहीं है, जो खा चुके वो मेरा है, जो पहन लिया वो मेरा है, और जो अल्लाह की राह में हमने अब तक खर्च कर दिया वो मेरा है, जो बाकी है वो मेरा नहीं है। मेरे मरने के बाद अगर मेरी औलाद अय्याश निकली तो अय्याशी में उड़ा देगी, नेक निकली तो अल्लाह मालिक किन कामों में खर्च करे। मेरे भाइयों मेरा नहीं, जो दे दिया वो आपका है। दो, अपने लिए नहीं मांग रहा कोई, अल्लाह के लिए, मदरसे के लिए। एक साल से असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी होंगी, कभी आपने सोचा है इनके चूल्हे कैसे चलते होंगे? आप तो कुछ कर लिए, जिनका पूरा दारो मदार मदरसे से मिलने वाली तनख्वाहों पर था वो बेचारे कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं? कभी आपने तसव्वुर किया? बड़े से बड़े लोग हिल गए।